जी दीदी शुरू करो। कंटिन्यू कर दूं क्या आगे? हाँ और क्या। अच्छा, सो रूहें फरिश्ते पैगंबर सुध होवे नूर मकान, सो नूर छोड़ आगे चले तब होवे पहचान। तो नूर छोड़कर यानी अक्षरधाम को भी छोड़कर जो आगे चले तब होवे पहचान। हमें हमारे अपने घर की और अपने सुरता की तब हमको स्वयं पहचान हुई। ए सुध सब विद लिया रसूल हाथ फुरमान, काजी कजा भिस्त पार की ले मायने करो पहचान। अब ये सुध जो है कौन लेकर आए हैं? रसूल साहब के हाथ में राजी महाराज ने कुरान में पहले ही भेज दिया सब भांत की, और काजी कजा भिस्त पार की। और काजी ये भी बात उन्होंने कह दी कि आप इमाम मेहंदी कजा करेंगे, ले मायने करो पहचान। इस बात की भी हमको पहचान करनी है। बात रसूल की जो सुने ताको ताज्जुब बड़ा होए, हक बका सुध देवई सो कहे ना दूजा कोई। अब क्या बात कह रहे हैं कि रसूल साहब ने जो बात कही थी वो यहाँ पर कौन सुध दे रहा है? हक बका सुध देवई। अब कौन सुध दे रहे हैं? इमाम मेहंदी। इस बात के लिए लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा है। ताको ताज्जुब बड़ा होए सो कहे ना दूजा, सॉरी एक मिनट, बात रसूल की जो सुने ताको ताज्जुब बड़ा होए, हक बका सुध देवही सो कहे न दूजा कोई। इस संसार में दूसरा और परम धाम की कोई सुध दे नहीं सकता। और इस संसार में लोग बड़े हैरान हो रहे, ताको ताज्जुब बड़ा होए, क्योंकि आज दिन तक यहाँ पर बात किसी ने कही नहीं है, रसूल साहब कह रहे हैं, क्योंकि आगे बात उससे रिलेटेड आ रही है। एक पैंडे चले दुनिया, रसूल सामी बल, नबी नजर देखे चले, दुनिया चले अटकल। अब दुनिया ने जितने भी इस संसार में जो पैंडे चले हुए हैं, दुनिया में जितने धर्म चले हुए हैं, ये सारे कैसे चलते हैं? अटकलों से चलते हैं। 14 लोग में जा जाके घूम घूम कर वापस आ रहे हैं। लेकिन एक रसूल साहब हैं जिन्होंने क्या किया है? नबी नजर देखे चले। नबी ने अपनी आंखों से स्वयं देखा है और राजी महाराज से साक्षात बातें करी है। तो वो दुनिया को देख कर और चल कर मिलकर बात बता रहे हैं और चलना समझा रहे हैं। दुनिया जो छाया मिने सो करे अटकले अनेक। अब जो ये 14 लोग की दुनिया है ये छाया में ही उलझी पड़ी। छाया कैसे? ये बात हमको पता है कि वृक्ष उल्टा है। सो करे अटकले अनेक। अब वो छाया में ही उलझ कर क्या? अटकलों से, तुक्के से, कहते हैं ना, वो बात बता रहे हैं कि परमात्मा यहाँ है, नहीं है, कभी कैसे, कभी क्या, कभी क्या। छाया सूर न देखें। अब जो ये छाया देख रहे हैं, ये असल सूरत, असल सूरज को, सूर्य की जो छाया पड़ रही है, असल सूर्य कहाँ है उसको नहीं देख पा रहे हैं। पीछे कहे ताए रूप न रे। और जब सूर्य को नहीं देख पाते हैं तो बाद में क्या कह देते हैं? भाई उसकी, परमात्मा की कोई भी, ना तो उसकी कोई रूप है, ना रेखा है, ना कोई आकार है, तो उसको निराकार कहकर वो खत्म कर देते हैं। क्यों शब्द आगे चले तुम कर देखो विचार। अब वो कह रहे हैं कि इनके शब्द आगे चलते ही नहीं है, ये बात भी हम क्यों नहीं विचार करके देखते? और हमको राजी महाराज कहाँ कहाँ तक की बातें बता रहे हैं। नूर तक की तो कहते हैं वो फिर भी थोड़ी सी शुद्ध फरिश्तों के द्वारा दिलवाई हुई है, लेकिन हमसे तो राजी महाराज और उससे आगे की बात कर रहे हैं। छाया पार किरणा रहे। अब जो किरणें हैं वो कहाँ है? छाया से भी परे है, और सूरज किरणों पर, और सूर्य जो है उन किरणों से, किरणें कहाँ से रोशनी ले रही है? सूर्य से। तो किरणों से भी आगे सूर्य है, वो कह रहे हैं। पैदाश जुल्मत काल की सो तो है सब नाश। अब ये जो 14 लोग है ये तो सारा का सारा ही नाश हो जाने वाला है। खेले काल के मुख में, और सब खेलते खेलते क्या काल के मुख में ही समा जाते हैं। ताए अब ही करोगे ग्रास, उनके मुख का वो ग्रास बन जाते हैं। हक सूरत नूर के पार है। अब राजी महाराज कहाँ से है? शर के परे, अक्षर के पार, अक्षर के भी पार, परम धाम में। तहा शब्द न पहुंचे बुद्ध, वहां पर इस 14 लोक की बुद्धि से, स्वप्न की बुद्धि से कोई शब्द पहुंचता नहीं है। इश्क तो शब्दातीत गया, वहां पर क्या पहुंचता है? केवल इश्क पहुंचता है, शब्द नहीं पहुंचते। शब्द भी केवल कहाँ तक जाते हैं? सुंदर साहब,
अक्षर ब्रह्म, उसके आगे नहीं जा पाते। जब जैसे जैसे हम ध्यान करना शुरू करते हैं, वर्णन करना शुरू करते हैं, तो जब रूह को अपना कहाँ तक बयान किया जाता है, मुख बोलते 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 ध्यान में बस वो धनी की शोभा स्वरूप में मगन होना शुरू। जैसे जैसे वो स्वरूप में मगन होना शुरू होती है ना, उसका मुख बंद और उसमें आनंद लेना प्रारंभ। तो क्या कह देते हैं, हक सूरत नूर के पार है, तहां शब्द न पहुंचे बुद्ध, 14 तबक छाया मिले, इन्हें नहीं सूर की सुध। क्या कह दिया, 14 तबक तो छाया है, छाया में ही है, और इन्हें सूर्य की असल कहाँ से छाया आ रही है, ये बात की भी इनको पता नहीं है। कोई ना उल्लंघे काल को, निराकार हवाला शुन। कोई 14 लोग को ही नहीं पार कर पाता, और 14 लोग के पार जो 7 शून्य निराकार हवा ला शून्य, सब शून्य निराकार तक के ही रह जाते हैं, और ना इति कहकर इस संसार में वापस आ जाते हैं। या को कोई ना उल्लंघ सके, एक ग्रास से सब उत्पन्न। ये सारे उस काल से ही पैदा हुए हैं और ग्रास बन जाते हैं उसका। बात बड़ी है काल की, ऐसे कई ब्रह्मांड उपाय, काल भी आखिर ना रहे, पर ये पहले सबको खाए। अब कहते हैं इस काल की भी बड़ी बात है, इसने कई ब्रह्मांड अपने अंदर पेट में खा लिए, लेकिन अंत में क्या होता है, ये काल खुद भी नहीं रहता, इसकी भी समाप्ति हो जाती है, परंतु ये पहले सबको खाता है, फिर खुद भी खत्म हो जाता है। रसूल बिना इन काल को, अब यहां पर बात अपनी है कि इस काल को, इस 14 लोक को जो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये काल भी नहीं पार कर सका, किसने पार किया है, रसूल साहब। रसूल बिना इन काल को किन्ने ना उल्लंघ हो जाए, ये शब्द काल के पार है। अब जो ये शब्द, ये वाणी जो है ना, ये 14 लोक के काल के परे की बात है। सो क्यों औरों समझाए, दूसरों को ये बात समझ में नहीं आ सकती, जो उस पार के हैं ही नहीं उनको कैसे बात समझ में, और जो उस पार के हैं उनको पलक भी नहीं लगती बात पकड़ने में। अरे ये तो बात मेरी कही गई है, प्राणनाथ जी ने सुनी थी ना बांग, झट से कह दिया था। अब हमें भी जब कुरान की बात बताई गई थी, तो कभी भी दिल में संशय ही नहीं आया कि कुरान, अरे वो तो मुसलमान है, हमारी कैसे हो सकती है बात। बिल्कुल निशंक होकर बात स्वीकार करता गया। कौन, आत्मा की वजह से जीव स्वीकार करता है, क्यों, क्योंकि आत्मा पार से बैठी हुई है, वो इन शब्दों पर कहीं संशय लाती नहीं, निशंक है। छाया, अब वो क्या, हाँ, काल भी किन्ने ना उल्लंघ हो जाए, ये शब्द काल के पार है, सो क्यों औरों समझाए। छाया की जो दुनिया, ताय अचरज होए सबन। अब ये जो छाया की दुनिया है, इनको बड़ा अचरज होता है, काल के पार जो पहुंचे, सो क्यों कर रह वेतन। ये बात बड़ी हैरानगी की बात है कि जो काल के पार रह गया, जो काल के पार चला गया, वो इस संसार में इस 5 तत्व के तन में कैसे रह सकता है, क्योंकि अभी तो कहा कि वहां की चीज यहाँ की 14 तबक उड़ा देती है, तो यहाँ पर ये तन कैसे रह सकता है। हक की खबर जो लिया वही, सो तहकीक न रहे आकार, जो कदी रहे तो बेहोश, पर कर न सके पुकार। अब जो हक की खबर लाएगा, वो कहते हैं तहकीक न रहे आकार, उसका निश्चित रूप से ये 5 तत्वों का शरीर नहीं रह सकता, और जो कदी रहे, और जो कदी गलती से कभी रह भी गया, तो वो बेहोश हो जाएगा इस 14 लोक से, पर कर ना सके पुकार, परंतु बाहर पुकार नहीं कर पाएगा, दूसरे को बता नहीं पाएगा। तो फिर इंद्रावती जी राजी महाराज जो है ना, कहीं पर भी हमारे अंदर शक नहीं रहने देते। क्या कह रहे हैं, जिन कोई शक तुम्हें रहे, मैं सब विद देऊं बताए, मायने इन रसूल के भांत भांत देऊं बताए। कहते हैं इस रसूल साहब की बात के मायने तो मैं भांति भांति से सब सुंदर साथ को बताती हूँ। इंद्रावती जी कह, सत्य छाया जीव पर पड़े। अब जब सत्य की इस जीव पर छाया पड़ेगी, तो तभी मुरझाए। ये 14 लोग का जो जीव है ना, वो तभी एट ए टाइम क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। जैसे फूल पर बड़ी तेज रोशनी पड़ती है, तो फूल कैसे हो जाता है बेचारा, और प्रातः काल देखो कैसे खिला हुआ होता है। ख्वाब न देखे सांच को, वह देखत ही मिट जाए। ये 14 लोग का जो ख्वाब है, ये 5 तत्वों का जरूर जो शरीर है, वो सत्य को देखते ही खत्म हो जाएगा। पर अंधे यो ना समझे, ये बात बिल्कुल सही है, वो कहते हैं
परंतु ये अंधे हैं जीव, संसार वाले लोग, ये बात ये समझ नहीं सकते। जो इनका नाम रसूल, ये कौन आया है जिसको रसूल कह रहे हैं ये लोग? सो तो पार से आया हक पे। वो राजी महाराज स्वयं ही पार से, राजी महाराज ने अपना हुक्म कह के उनको भेजा है। या को जुल्मत न मूल, इसकी उत्पत्ति इस मूल से है ही नहीं। मरेगा मिटेगा तो वो ना जो यहीं का होगा और यहीं पे मिट जाएगा। परंतु जो पार से आया राजी महाराज ने, उसको उन्होंने इसको माध्यम बनाया, इस शरीर को इस माध्यम से अपना संदेशा देने के लिए। वो पार वाला स्ट्रांग है, इसकी ताकत नहीं है शरीर छोड़ पाए, ये मर नहीं सकता। देखो आगे से क्या करे, बात माशूक की सो करे आगे आशिक अर्धंग। और किनके आगे बात कर रहे हैं अपने माशूक की? रज्जी महाराज के अंगों के सामने। कहे कुरान पुकार के रसूल न छाया संग। रसूल इन छाया में से नहीं है, इन 14 लोक में से नहीं है। रसूल तो खुद राजी महाराज के अपना ही स्वरूप है, अपनी ही सूरत है। और किनके आगे बात कर रहे हैं? अपने ही धनी की बातें अपने ही अंगों के सामने कर रहे हैं। सो बात करे महबूब की, वाको अंग ना कोई उड़ जाए, उसका कोई भी अंग रजता नहीं है इन 14 लोक में। कहीं पर भी संशय नहीं है, कहीं पर भी डाउट नहीं है कि वो उलझ जाएगा इस 14 लोक में। अरे यहाँ तो निराकार में कोई बात ही नहीं कहते, वो टॉप की बात लाए हैं, ग्रैंड बात लाए हैं, परमधाम से, परमधाम की ही बात लाए। उल्टा ये तो खिल रहा है जीव जो है ना हमारा, जब इसके अंदर पार की बात आती है। वाह राजी महाराज, आपने हमको भी कितना लाड और प्यार दिया, और मेरे इस जीव को भी कितना सुख दिया कि आप इससे उस पार की बात को कहलवा रहे हैं। देखिए, जो किरणें सूरज देखे त्यों त्यों ज्योत चढ़ाए। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे किरण सूर्य को देखती है, संसार में हम सूर्य को नहीं देख पाते क्योंकि ये 14 लोक का जीव है, ये देख ही नहीं पाएगा। लेकिन जो जिसकी उत्पत्ति ही सूर्य से हुई है, तो किरण जैसे जैसे सूर्य को देखती है, उसका किरण का प्रकाश भी अपना त्यों त्यों ज्योत चढ़ाए, उसकी ज्योत, उसकी रोशनी और बढ़ती चली जाती है। श्रृंगार में आता है कि राजीव ज्योत जो है ना, प्रकाश और बढ़ता चला जाता है। इस 5 तत्व में भी प्रकाश बढ़ता चला जाता है। सो जाने सुध पार की हक मिलिया जिन, किरना सूरज ना अंतर यो माशूक आशिक तन। अब कहते हैं जो पार की सुध लेकर आए और जिन्होंने धनी से मिले हुए हैं, वही जानते हैं इस बात को। किरणा सूरज ना अंतर, किरण और सूर्य में कोई भी अंतर नहीं होता है। यो माशूक आशिक तन, इस प्रकार से आशिक और माशूक हम रूहें और राजी महाराज, हम एक तन, एक मन, एक स्वरूप, एक वहदत, एक अंग होकर रहते हैं। किरण को सूर्य का प्रकाश क्या जलाएगा? किरण तो उत्पत्ति ही सूर्य से है। किरण के अंदर जितना प्रकाश है वो सूर्य का ही प्रकाश। सीधे शब्द रसूल के परे समझे कछुआ, बिल्कुल सीधी सीधी बात है वो कहते हैं रसूल साहब। परंतु ये समझे कछु और, जो लो शब्द न चीन्हे। जब तक हम इन शब्दों के द्वारा, सुंदर साथ जी, उनकी पहचान नहीं करेंगे, तोलो ना पाइए ठौर, तब तक हम अपना मूल स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। तोलो ना पाइए ठौर, बड़ी ही अंत में जो नीचे वाली 5 चुपैया, इसने तो दिल को बिल्कुल छू ही लिया है कि हम अपना असल ठिकाना तब तक नहीं पा सकते। हम इस रूप में भी उस स्वरूप की पहचान इमाम मेहंदी के अंदर, इमाम मेहंदी की भी पहचान महराज ठाकुर के अंदर इन वचनों के द्वारा ही कर सकते हैं। वो जो मुख से शब्द बोलते थे, कहते हैं मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। क्यों? क्योंकि वो बात ही वहां की करते थे, वो 14 लोग की करते ही नहीं थे। अभी भी करते हैं वो 14 लोग की, हमारे ही अंदर से देखा जाए, बात वहां की कहलवा देते हैं, हुक्म फिर पीछे चला जाता है, फिर जाता है। उनका हुक्म आ जाता है, सत्य बात कहलानी है, उनका जोश भी आ जाता है, उनका लाड भी आ जाता है, उनका प्यार भी आ जाता है, उनका दर्द भी आ जाता है, और फिर वापस हम वैसे के वैसे। कहते हैं हुक्म फिरे पीछे फिरा आता है। और कल सुना रहे थे ना उसमें छोटा क़यामतनामा में, मोहम्मद चढ़ उतर दिखाई है। चढ़ उतर के किसके वास्ते? हमारे वास्ते तो दिखाया। हमें भी राजी चढ़ा के ले जाते हैं, उतार के वापस फिर संसार में जैसे थे वैसे के वैसे हो जाते हैं, और हैरान भी होते हैं। फिर यही बात समझ में आती है, अच्छा राजी महाराज आपका हुक्म, आपने बात कहलवा दी, लेकिन मेरे जीव ने ये बात सुनी, इस बात से मेरा जीव भी उस रहनी करनी पर उस लज्जत को, उस स्वाद को जैसे जैसे लेता चला जाता है,
उसका और स्वाद और स्वाद और मीठा चूसने का मन करता है ये मिश्रित मीठे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सीधे शब्द रसूल के पर ए समझे कछु और, जो लो शब्द न चीन्ही तो लो न पाइए ठौर, तो लो न पाइए ठौर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हरे बोलिए की श्री जय। सद्गुरु महाराज की महाराज की प्रणाम जी सुंदर सा जी। विजय दीदी आप आइए। अफसो कहाँ है, मोहम्मद बताइए। विजय दीदी प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। बहन जी सुंदर साथ जी के अंदर ही है जी, और बाकी तो अपनी पांचों शक्तियां लेकर वो पन्ना जी के वहां पे तो विराजमान है ही। वहीं से वो अपना सारा कार्य करवाते हैं अपने मोमिनों के दिल में बैठकर, और जिसको वो पहचान देते हैं उसी के अनुसार वो चल पड़ती है। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप आइए बताने। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी पन्ना जी में बैठे, इंदु बहन जी ने बताया पन्ना जी में बैठे वहां से सब रूहों को हुक्म करते हैं, तो सब रूहों के अंदर है, वाणी से अपने को और गवाही मिल जाती है, और कुरान से सब शास्त्रों से गवाही और मिल जाती है कि राजी महाराज यहाँ पर आए हुए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी आप आइए, अपने शब्दों में बताइए। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी ऐसे देखा जाए, आत्म स्वरूप से अगर देखा जाए तो मोहम्मद मोहम्मद साहब अपने सदगुरु को भी मोहम्मद हम पुकार सकते हैं, अपने प्राणनाथ जी को भी मोहम्मद पुकार सकते हैं, लेकिन सभी शक्तियाँ जो प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान हुई है, तो हम दूसरी तरीके से देखा जाए तो हम प्राणनाथ जी को मोहम्मद के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद भी पांचों शक्तियां है, वही तो मोहम्मद है, और वही मोहम्मद ही प्राणनाथ जी के अंदर आके विराजमान हुई है सभी शक्तियां। तो हम प्राणनाथ जी को ही हम मोहम्मद मानते, मोहम्मद के रूप में देखते हैं। और दूसरी बात है कि वही मोहम्मद से ही ये बानी का भी अवतरण हुआ है, और ये बानी में भी मोहम्मद ही है, और बानी के माध्यम से राजी महाराज ने भी सभी सुंदर साथ का जो दिल है, तो वो दिल को अर्श बनाया है, तो वो अर्श में भी मोहम्मद ही आके बैठा हुआ है, ऐसा मेरा भाव है दीदी। तो मोहम्मद ही सब जगहों पे मोहम्मद ही बिठाया हुआ है, और मोहम्मद का ही सब ये ब्रह्मांड में, इस संसार में मोहम्मद का ही हुक्म चलता है, ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अभी तक सुंदर साथ जी सारे, मैं तो पॉइंट नोट कर लेती हूँ कि अभी तक कहाँ कहाँ सुंदर साथ ने बोला है कि मोमिनों के अंदर से ही मोहम्मद काम कर रहे हैं। पांचों शक्तियों के रूप में पन्ना जी में मोहम्मद विराजमान है, प्राणनाथ जी के रूप में मोहम्मद विराजमान है, और अभी नरेश भाई जी ने एक और विचार दिया कि वाणी के रूप में भी मोहम्मद विराजमान है। बिल्कुल सही है। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आप बताएं। मुझे ऐसा कुछ पहले का जो सुना है, वाणी में कई जगह मोहम्मद श्यामा महारानी के रूप में भी उनको दर्शाया गया है कि ये वाणी श्यामा महारानी की, ऐसा कुछ जब मैं क्लासेस ज्वाइन करती तो मोहम्मद को श्यामा महारानी के रूप में भी इस तरह से प्रकट किया गया है। तो फिर ये वाणी श्यामा महारानी के, हाँ जी, रसना श्यामा जी की पिलावे रब रस का। प्रणाम। ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। बिल्कुल श्यामा महारानी के रूप में मोहम्मद है, और नरेश भाई जी ने एक और कहा था कि सतगुरु के रूप में भी मोहम्मद ही काम करते हैं। राधा दीदी आप आइए बताने के लिए।
राधा दीदी, क्षमा आप बताओ। क्षमा आप बताओगे अपने शब्दों में? नहीं, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो अभी मैं कहीं किसी काम में बिजी हूँ, अभी मैं बता नहीं सकती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अरुणा दीदी आप बताएंगे? प्रणाम जी। नहीं, प्रणाम मैं तो दीदी। अभी सुनना ही चाहती हूँ, इस टॉपिक को सुनना ही चाहती हूँ जरा। बाकी अच्छा, वैसे तो वही है, छठे दिन की मोमिनों की लीला है। और 5वें दिन में मतलब एक ही तन से, प्राणनाथ जी के तन से ही ज्यादा लीला हुई देवचंद जी के सतगुरु के रूप में, और उनके ऐसी हुई। लेकिन अब जो छठा दिन मोहम्मद का है, तो जैसे हम कहते हैं उस समय पूछना ही चाह रही हूँ। वैसे तो मैं 5वें दिन में जैसे प्राणनाथ जी हुए, पहचान करी छलसाल जी ने, आरती उतारी, तो उसके बाद सुंदर साथ 5000 उनके साथ जमात रही भी पन्ना में, 8 पहर की लीला भी वहां होती रही। लेकिन क्या ये इस छठे दिन में भी ये होगा? अगर हम कहते हैं सतगुरु में है, मोहम्मद है, ठीक है, और प्राणनाथ जी तो पन्ना में तो विराजमान है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पन्ना में जब प्राणनाथ जी अंतर ध्यान हुए, उसके बाद भी वो, फिर थोड़े बाद भी वो दर्शन देते रहे सुंदर साथ को, इसमें भी शायद कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अंतर ध्यान होते समय जब स्वरूप साहब को गादी पे पधराया गया, उस समय मेरा यही मानना है कि उन्होंने इस स्वरूप साहब में ही सब कुछ देखने को बोला, व्यक्तिगत और गादी पूजा को। मेरे हिसाब से जब स्वरूप साहब पधरा दिए गए, तो मेरा विचार है, वैसे मैं नहीं जानती मैं ठीक हूँ, ये मैं पूछना भी चाह रही हूँ, उस हिसाब से हमारा यही बनता है, जब हम उनको सब कुछ मान रहे हैं, पांचों शक्तियां उनमें थी, सब आज विराजमान, आज भी हैं पन्ना में, तो उन्होंने ही हमें स्वरूप साहब पधरा के ये जताया था कि गादी पूजा और व्यक्तिगत पूजा नहीं, इस स्वरूप को ही सब कुछ मानना है। बाकी आगे आप लोग बताइए, मैं इतना नहीं समझती हूँ। मुझे जो समझ में आया वो मैंने बाई चांस बता दिया, जबकि मैंने सोचा था कुछ नहीं बोलूंगी, भूल गया। रुचि दी आपने आदत डाल दी वास्तव में बोलने की। वही मोहम्मद साहब बोल रहे हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम वही जी। मोहम्मद अजीत भाई साहब जी बोल आप रहे हैं। बताइए। वो अभी कह रहे हैं दीदी कि वही मोहम्मद साहब कह रहे हैं। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। एक बार मुझे एक बार वो चौपाई बताइए दीदी। मेरी तबीयत आज भी खास ठीक नहीं है, लेकिन कब तक मैं बैठा रहूं, मुझे बोलना ही बोलना है जो भी। हाँ कौन हाँ। सी चौपाई कह रहे हैं हरीश भाई जी? अभी किस रूप में देख रहे हैं, ऐसा बता रहे थे ना? हाँ, किस रूप आप में मोहम्मद बताइए को देख रहे आप अपने ढंग से बताइए। हैं? हाँ हाँ, मेरा मेरा भाव ये है दीदी कि रूप है वो हकीकत है, और स्वरूप है वो मार्फत है, और अनंत अनंत स्वरूप है वो राज्य की लीला है। तो हकीकत है वो सतगुरु महाराज श्यामा महारानी जी, वही सदगुरु हमारे मोहम्मद जी हैं। और जब मार्फत में होता है, मार्फती रूप स्वरूप है, तो ये राज्य खुद है। राज्य ही खुद हमको, ये राज्य ही रूहों के दिल में अर्थ बना के बैठे, तो राज्य ही सब कुछ हमको ये सब जब जब जितने जब जब संजीवे पिलावत है, इससे चौपाई आती है ना, तो धीरे धीरे करके हमको ये सब वाणी बता रहे हैं दीदी। और सब लीला अनंत अनंत स्वरूप है, अनंत अनंत वो सब रूहें राज्य और श्यामा महारानी, जब ये लीला होती है तो ये अनंत अनंत स्वरूप है, तो रूप स्वरूप और अनंत स्वरूप। तो हम सतगुरु महाराज को हकीकत में देवचंद्र जी महाराज श्यामा महारानी के रूप में देख रहे हैं। हकीकत में देखे तो और मार्फत में देखे तो राज्य खुद है, राज्य और श्यामा महारानी जी है। और अनंत अनंत स्वरूप में देखे तो राज्य श्यामा महारानी जी और रूह है। सब लीला जब होती है, लीला करते हैं तो राज्य श्यामा महारानी और रूह है। और हकीकत में रूप से देखे तो रूप हकीकत है जो सतगुरु महाराज श्यामा महारानी, जो हमको ये यहाँ तारतम्य ज्ञान लाए और हमको ये सब बताया, परम धाम की सारी नींद लेकर के आए सतगुरु श्यामा महारानी जी। तो उनको ही मोहम्मद के रूप में देख रहे हैं।
मार्फत में देखते हैं तो मार्फत में देखेंगे तो वो राज्य महाराज है, जो राज्य हमको राज्य रूहों के बिगड़ तो रह नहीं सकते हैं। और इसीलिए हमको ये पूरी लीला करने का करते हैं तो राज्य महाराज, श्यामा महारानी और रूहें सब तीनों अनंत आनंद स्वरूप हो जाए। देखो, रूप स्वरूप और अनंता स्वरूप, इसमें मोहम्मद राज्य महाराज ही है। और राज्य महाराज ही यहाँ पर भी हम रूह में अभी अभी वैसे चाहे देख देख के कह सकते हैं। तो अभी चर्चा भी हो रही, तो हमें इस तन में विराजमान होकर के भी हमें मोहम्मद ही, ये सतगुरु महाराज जी तो बता रहे हैं हमको, यही रस तो यही पिला रहे हैं दीदी। तो मेरा ये भाव है कि रूप हकीकत में देखे तो रूप हकीकत है, स्वरूप है वो राज्य महाराज है। और अनंत आनंद स्वरूप देखे तो राज्य, श्यामा महारानी जी और रूह है। तो हमें बहुत जो अच्छा। जब हमें, हाँ जी प्रणाम जी दीदी, मेरा ये भाव है। मैं कब तक बैठा हूँ, आज भी मैं कब से देख रहा था 6:10 तक की भी नहीं चली थी ये मीटिंग। तो मैं सोच रहा था कि रविवार को आज बंद रहेगी, और आज थोड़ा तबीयत भी ज्यादा खराब हो रही थी। तो क्या हो फिर गया हरीश जी, क्या हो गया? पर आज 4-5 दिन से बहुत बीमार हूँ। मुझे सर्दी खांसी जुकाम कम नहीं हो रहा है, कभी कम हो जाता है, हाँ, दिन में कम हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि अब तो स्वस्थ हो गया हूँ। तीनों का अलग अलग कार्य है। प्रणाम जी अंशु दीदी, आप मेरा ये आओ, भाव है। अंशु आप बताओ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हरीश भाई ने बहुत अच्छा बताया। अभी प्रतिभा दीदी पूछ रही थी मोहम्मद किसको कहते हैं, तो तीनों ही मोहम्मद हैं। रसूल साहब भी, बशरीर नबी, तीनों के रूप में मोहम्मद कहते हैं। आवाज नहीं आ रही दीदी, दीदी आवाज हाँ नहीं अंशु, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बिल्कुल भी। आ रही। अंशु आवाज नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा नेटवर्क में आइए ना दीदी। कोई और ज्वाइन करते हैं। अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। अंशु आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हंसाबेन आप बताइए। हाँ बस ये मैं मेरा वही मेरा भाव है कि वाणी बेबी मोहम्मद है, प्राणनाथ जी साक्षात विराजमान है पन्ना जी में, वो भी, और श्यामा महारानी भी मोहम्मद के रूप में हम देखते हैं। और वाणी में भी, और ऐसे देखे तो श्यामा महारानी देवचंद्र जी महाराज भी थे, तो उनको हम धनी कहते हैं। श्यामा महारानी है फिर भी धनी कहते हैं, क्यों कि धनी विराजमान थे श्यामा महारानी के साथ ही, उनके दाम हृदय में विराजमान थे, तो उनको धनी कहा है। तो वो भी, जब राजी महाराज भी विराजमान है तो उनको भी हम मोहम्मद कह सकते रूप में देख सकते हैं। और अभी तो सब मोमिनों के दिल में विराजमान है राजी, तो मोहम्मद उसी के रूप में हम देख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा तो हम जो सदगुरु बन के हमको जो वाणी समझाते हैं, उनके रूप में भी हम मोहम्मद को देखते हैं। बस इतना भाव है मेरा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अंशु आपने ज्वाइन कर लिया, अब आप प्रणाम बताओ। जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम अब जी। आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही हाँ है। बिल्कुल। अब सो कहाँ है मोहम्मद? मोहम्मद पहले कौन है, किसको ढूंढना है पहले? तो मुझे मोहम्मद का शाब्दिक अर्थ ऐसे समझ आ रहा है, पता नहीं ठीक है कि नहीं, बताना आप लोग। मोहम्मद का मतलब जिसने अपने जो मद है, जो राज्य का मद जिसके ऊपर चढ़ा है, क्योंकि मोहम्मद 3 स्वरूपों में मोहम्मद बोले गए हैं। बसरी, मलकी, हक्की तीनों मोहम्मद हैं। रसूल मोहम्मद, गिरोह मोहम्मद और नूर मोहम्मद। मोहम्मद साहब, श्यामा महारानी, सदगुरु महाराज और प्राणनाथ जी। तो पहला रसूल मोहम्मद, फिर गिरोह मोहम्मद, तीसरा नूर मोहम्मद। तो उनके ऊपर किसका मद चढ़ा हुआ था? अहम कहाँ का लेके वो चल रहे थे? राज्य का ही अहम लेकर चल रहे थे, उसी का मद चढ़ा हुआ था। हम लोग यहाँ देखें तो हमें 24 घंटे मद जो है, मस्ती सिर्फ माया की चढ़ी रहती है, राज्य की उतनी मस्ती नहीं चढ़ती है जितनी चढ़नी चाहिए, जितनी हमने तीनों स्वरूपों में देखी है। तो हम किसको ढूंढ रहे हैं? अफसो कहाँ है मोहम्मद, जिनके ऊपर वो मद राज्य का, कि मैं राज्य की रूह, मैं वो मद लेकर जो रूह चलती है इस ब्रह्मांड में, वो है मोहम्मद।
अब इस प्रकरण में स्टार्टिंग से ही वो कह रहे हैं कि हम लोग को पहले तो बोला गया कि तुम जो अरवाहें अर्श की पर छले किए हैरान, तुम लोग जो यहाँ पे आए हो, रची कह रहे हैं तुम्हें देखकर मुझे हैरानी होती है कि अभी तक हम क्या है बाहर की दृष्टि से ही देख रहे हैं, तुम अंतर करो पहचान, जो यहाँ से भी जुदा, जो अभी दीदी ने बताया ना कि अपने अंतस्करण से भी परे जो अंतर की चाल चलता है वो है मोहम्मद। उनकी पहचान करनी है कि कौन उस चाल से चल रहा है इस ब्रह्मांड में। और उसके बाद अगले चुपाई में कह दिया कि हके लिखिया फरमान में मेरा अर्श मोमिन को लूं। तो आज की डेट में अब मोहम्मद की जिनके दिल को राजी महाराज अर्श करके बैठे हैं, तो प्रश्न ये कि बैठे तो 12,000 के ही दिल को अर्श करके बैठे हैं, तो क्या सब मोमिन कहलाएंगे? मोमिन तो वो मोम क्या होती है जो खुद पिघल जाती है और दूसरों को प्रकाश दे जाती है। तो मोमिन तो वही है जो अपने तन की परवाह किए बिना दूसरों को ये प्रकाश, ये वाणी रूपी प्रकाश दे रहे हैं। तो ये प्रकाश हमें जहां से मिल रहा है वही मोहम्मद है, सदगुरु का स्वरूप भी है, वाणी, उन्होंने हमें वाणी से जोड़ा तो वाणी भी है और पन्ना जी भी है, सारे ही जो जवाब ठीक है। पर जो इसमें कुछ जो छुपा है, वजूद आवे जो ख्वाब में सो सब ख्वाब के जान, ख्वाब देखे जो पार थे तुम तासो करो पहचान। राजी महाराज हमें इशारे में एक बात कह रहे हैं कि जो पार से बैठ के इस ख्वाब को देख रहा है, मतलब जो सिर्फ रूह की ही चाल चल रहा है, जिसने अपने तन की परवाह नहीं करी हुई है, उसी मद को लेके जो इस ब्रह्मांड में जी रहा है, उनकी पहचान करो कि कौन ऐसा है जो उस मद में चल रहा है। जो हक सूरत देखिए इनमें तो ख्वाब देवे सब भान। अगर हम उनके अंदर ही साक्षात राज्य के स्वरूप की पहचान कर लें तो हमारे सारे जो है भ्रांतियां, जो संशय माया के को लेकर जो भी हैं, उनके स्वरूप को लेकर सब जो हमारे अंदर है वो सब मिट जाएगा। ले मायने देखो बातून जो हो वह सब पहचान। इस वाणी से, इस प्रकरण से इस मायनों को लो और उनके बातूनी स्वरूप की पहचान करो। जो भी हरीश भाई ने बताया बहुत अच्छा कि सभी हैं, तीनों ही चल रहे हैं इसमें, तो उनके बातूनी स्वरूप की पहचान करके हमें और उन पर समर्पित हो जाएंगे तो हम उस राह पे तभी आगे चल पाएंगे और वो सुख यहाँ पे ले पाएंगे। तो सदगुरु स्वरूप में सबसे पहले पहचान होगी तो वो हमें वाणी से जोड़ेंगे, वाणी में फिर राज्य की पहचान में जब उसमें गोते खाएंगे तो वो हमें मूल स्वरूप से आगे जोड़ेंगे। तो तीनों ही स्वरूपों में मोहम्मद ही है, पर पहले मोहम्मद वही है जो अपने उस अहम को लेकर इस ब्रह्मांड में जी रहे हैं और माया को मुर्दार समझकर उन्होंने छोड़ दिया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छे समझाए दीदी हैं। 2 मिनट रह गए हैं। रंजना आप आओगे? प्रणाम जी दीदी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। अंशु दीदी ने, अर्षद भाई ने, सबने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मुझे इस टाइम प्रेजेंट में जो लग रहा है, मुझे तो आप लोग ही मोहम्मद जी लग रहे हो। आप लोग जो हमें वाणी का ज्ञान दे रहे हो, इंदु दीदी लग रहे हैं, आप सब सुंदर साथ लग रहे हैं कि हम इतनी सारी बात कर रहे हैं राज्य की, तो प्रेजेंट में ही हम सब मोहम्मद साहब ही लग रहे हैं मुझे तो आप लोग। प्रणाम। ऐसा है पर उनके जो ना कहते हैं पत्ते पत्ते में उनका हुक्म चल रहा है, तो हम भी उनके हुक्म के तले तो हैं ही। उनका हुक्म हम सब के ही अंदर है, तेरे अंदर भी उनका ही हुक्म है। बिल्कुल, हाँ। मुझे तो यही मन में आ रहा था जब मोहम्मद साहब की बात आ रही थी, मैंने कहा मेरे को तो इंदु दीदी और आप सब लोगों में ही मोहम्मद साहब दिख रहे हैं और किसी में नहीं दिख रहे। सबके अंदर राज्य का हुक्म। देखो मोहम्मद कौन मोहम्मद थे? अक्षर की आत्म राज्य कह रहे हैं कि उनके अंदर राज्य ने अपना ही स्वरूप भेजा था, तो वो हमारे अंदर भी तो राज्य ने अपना ही स्वरूप भेजा है, कोई और थोड़े भेजा है। उनके अंग रूहें, हम उनका ही तो स्वरूप है। यही जवाब हाँ, आया वो वही बात मोहम्मद अलग है। रहती यह है। शक्ति अभी राज्य की ही चल रही है, संसार में दूसरी कोई शक्ति बिल्कुल बिल्कुल उनके दीदी। ही शक्ति से सब कुछ अभी चल रहा है। राज्य ने पहले ही बता दिया है कि रंजना मेरी ही दीदी, शक्ति संसार में चलेगी, दूसरे किसी की शक्ति चलेगी ही नहीं और आई ही नहीं है। मेरी ही शक्ति आई है और मैं ही सब काम कर रही हूँ और मैं ही सब काम करवाती हूँ। चलिए, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत प्रणाम अच्छा जी। वर्णन सब सुंदर साथ ने, बिल्कुल खुलासे से प्रकरण हो गया आज। मुझे नहीं लगता अब कोई संशय किसी के अंदर रह गया होगा। वैसे भी बिल्कुल। समय भी नहीं रह गया है, बिल्कुल 1 मिनट ही रह गया है। ठीक है, कौन से नंबर का प्रकरण है ये? मैंने थोड़ा देर से ये ज्वाइन किया। 29 कौन सा? नंबर पे। अच्छा, 29 नंबर। ठीक है।
दीदी इनविटेशन में भी डाल देते हैं, सनंद का 29 नंबर प्रकरण है, अफसो कहाँ है मोहम्मद। तो सुंदर साथ जी प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि समय तो बिल्कुल समाप्त हो रहा है, एक ही सेकंड में खत्म हो जाएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी को, आपके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सबको सुंदर साथ जी को प्रणाम। सबको प्रणाम। दादा सखी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम अंकल जी, अर्पित अंकल प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। बढ़िया अच्छा लगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी हरीश। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।